बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। सर्दी बस सर्दी का जिक्र क्या करें, सब अल्लाह की तरफ से है। बस ये है कि हमारी बर्दाश्त कम है। हम लोग गर्मी को भी ऐसे रोते रहते हैं और सर्दी को भी ऐसे रोते रहते हैं। तो मौसम अपने हिसाब से होते हैं, हमारे हिसाब से नहीं होंगे, अपने हिसाब से होते हैं। क्योंकि मौसम सिर्फ इंसानों को नहीं चाहिए, पूरी कायनात में जितनी चीज़ें मौसम सभी को चाहिए होता है। हमारी फसलों को चाहिए, हमारी ज़मीन को चाहिए और परिंदों को चाहिए, जानवरों को चाहिए, सभी को चाहिए। कोई एहतजाज नहीं करता, सिर्फ इंसान ही करते रहते हैं, उनमें हम भी शामिल हैं। तो इस एहतजाज को बंद कर देते हैं। और आज क्या होने वाला है जी सर्दी की सब्जियों में? तो आज सर्दी की सब्जियों में जो खाने पक रहे हैं उसमें आप लोग सीखने वाले हैं बैगन का जायकेदार भरता, बहुत मजेदार। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं आलू के खस्ता पराठे सीखेंगे जी, बहुत ही लजीज खाना। और सर्दी को भूल जाए, सर्दी के खानों का लुत्फ उठाएं, क्योंकि गर्मी में इन खानों का मजा नहीं है, सर्दी में अपने खानों का मजा है, गर्मी के अपने खानों का मजा है। तो जनाब ये सब करेंगे। और इसके अलावा हाँ जी, हमारे यहाँ कॉल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कॉल, क्योंकि हमारे यहाँ फोन की गड़बड़ थी भाई, इस वजह से किसी से बात नहीं हो पा रही थी। अब हमारा फोन बिल्कुल दुरुस्त है जी। आप सब लोग मुझे जो जिसका दिल चाहता है कॉल करें। और इसके अलावा हाँ जी, क्या कह रहे थे आप मुझसे? अच्छा जी, सोशल मीडिया पे भी आप मेरा प्रोग्राम देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं फटाफट काम शुरू करूँगी। यहाँ पर अच्छा मैंने लिखा हुआ है रेसिपी में सरसों का तेल। अच्छा हमारे यहाँ आज भूल हो गई, सरसों का तेल अभी नहीं है, तो मैं रेगुलर ऑयल में भरता जो है बैगन का भरता वो पका रही हूँ। क्या क्या चीज़ें चाहिए साथ साथ मैं बताती जाती हूँ। और बैगन को भरते के लिए तैयार करना ये किस तरह से होगा इसकी डिटेल भी मैं आपको देती जाऊंगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ब्रेक आ जाता है, सारा काम रुक जाता है और फिर मैं नहीं चाहती कि कुछ भी रुके। अच्छा जी, 1 किलो बैगन के लिए आप लेंगे 2 अदद प्याज। अच्छा आप प्याज पहले डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। और क्योंकि मैंने लिखा हुआ इसमें हरी मिर्चें हैं, अदरक है, वो लहसुन, अदरक लहसुन है और हरी मिर्चें। प्याज, हरी मिर्चें चॉप की हुई और कुटा हुआ अदरक और लहसुन, ये सब एक साथ जा रहा है। भरते में ये चीज़ें ज़रा अच्छी क्वांटिटी में जाती हैं। जैसे मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और कुटा हुआ मैंने अदरक और लहसुन शामिल किया है इसमें। इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी, बैगन को क्या करेंगे? बैगन को आपने लिया, बैगन गोल वाले लें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा ये रेसिपी कार्ड चल रहा है, इंग्रेडिएंट आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। बैगन लेंगे, उनको लेके अच्छे बड़े बैगन लीजिए, बहुत ही अच्छे बैगन आए हुए हैं। और अगर ये कहकर लेंगे कि जी नवाब शाह के बैगन चाहिए, तो आपको बहुत ही अच्छे बैगन मिल जाएंगे। उसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, कुछ तलाश करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बैगन खुद ही बेहतरीन है और सर्दी में बैगन बेहतरीन आते हैं। बैगन सर्दी की सब्जी है, गर्मी की नहीं है। गर्मी में आते हैं इनमें कड़वाहट होती है और सर्दी में आते हैं इनमें मिठास होती है। तो ये आपको पता चला होगा, बैगन गर्मी में पकाएंगे मज़ा नहीं आएगा, पका लेते हैं लेकिन मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा सर्दी के बैगन का है। अच्छा जी, आप बैगन लेंगे, नवाब शाह के बैगन जो है वो बिल्कुल गोल होते हैं और रंग में हल्के होते हैं, वो लेंगे। उनको आपने धो लिया और धोने के बाद आप क्या करेंगे, 1-2 टुकड़े करने बैगन के ना, गोल बैगन है 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद अपना तवा गरम करें, बैगन पे हल्का सा ऑयल लगाएं और तवे पे उसको सेक लें। अच्छा हल्की आंच पे सेकेंगे, उतनी देर सेकेंगे कि उसका छिलका नरम हो जाए और बैगन अंदर से पक जाए। ठीक है जी। उसके बाद बैगन का गूदा निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे, तवे पे से उतार लेंगे और उसका गूदा निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे जी आप जानेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से। और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑयल डाला मैंने कढ़ाई में, प्याज डाली, कुटा अदरक लहसुन डाला, कुटी और चॉप की हुई मिर्चें डाली, हरी मिर्चें। अच्छा जी, हल्दी, मिर्चें, धनिया, ये जा रहा है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे भाई। उफ, पूरा टैंकर दे दिया मुझे। इसकी भुनाई करेंगे। क्या क्या मसाले जा रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, इसमें जा रहा है जीरा,
पिसा हुआ गरम मसाला है, इसके अलावा टमाटर हैं, 4 टमाटर ले लीजिए और उन्हें ऐसे ही चॉप कर दिया। इस तरह से मैंने चॉप कर दिया है इसको। अच्छा, इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ खटाई। ये हमारे पास भीगी भी है और इसको पीसा गया। अब जैसी भी पिस गई, क्योंकि आपको पता है वो 100% नहीं पिसती है, बाकी रहती है, क्योंकि खटाई जो है वो कैरी से बनाई जाती है। ये देखें जी, ये वाली खटाई मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि सूखी खटाई मिलती है ना। इसे भिगोना जरूरी है। पहले अच्छी तरह से इसको धो लीजिए और धोने के बाद इसको आपने थोड़ा गर्म पानी डाल के भिगो दीजिए। और जब ये भीग जाएगी, थोड़ी सी नरम हो जाती है और देर तक भिगोएंगे। ये आधे पौने घंटे नहीं भीगेगी, 2-4 घंटे के लिए भिगो दीजिए। जब भी प्लान करें तो फिर इसको भिगो के रख दीजिए और जब ये भीग जाएगी तो ये नरम हो जाएगी। नरम होगी तो फिर इसको पीस लीजिए। मशीन है तो मशीन में, सिल है घर में तो सिल पे, तो उस पर बड़ी अच्छी, सिल पे बहुत अच्छी पिसती है, पेस्ट बन जाती है बिल्कुल। मशीनें नहीं पीसती भाई वैसी चीजें। अच्छा जी, और क्या है? गुड़ जाएगा जरा सा थोड़ा सा मैं इसमें गुड़ शामिल करूंगी, नमक है और बैंगन है। अच्छा, क्या किया, बैंगनों को हमने छिलके से पूरा निकाल लिया। जब ठंडा हो जाए तो स्पून से ऐसे निकाल लीजिए, 2 मिनट में निकल जाएगा सब। और ये हमारे पास बैंगन जो है, जो हमने तवे पे भूने थे, वो इस तरह से निकल आए हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि साबुत साबुत है तो जरा चॉप कर लीजिए, बस हो गया। नमक डालेंगे इसमें, पुदीना जाएगा जी, बस ये सारा सामान है जो कि भरता बनाने के लिए हमको चाहिए। चले जी, अब क्या है, गरम मसाला बाद में डालूंगी मैं। टमाटर डाल देंगे। टमाटर क्या प्राइस चल रही है पता नहीं मुझे। असल बात है कि मैं खरीदारी खुद से बहुत ही कम करती हूँ, तो इसलिए मुझे पता नहीं है क्या प्राइस चल रही है, लेकिन मैंने सुना है कि फिर से बढ़ गई है। हाँ, जो लोग खरीदते हैं वो जरा बताएं। अरे टमाटरों के बिना काम चलाना सीखें। फर्ज करें टमाटर पैदा ना हुआ होता तो फिर क्या होता? कुछ तो होता ना। मैंने कितने दिन इस्तेमाल नहीं किया अपने घर में, हालांकि खरीद सकते हैं सब है, लेकिन बात सारी ये है, जिस चीज की उतनी प्राइस नहीं है वो प्राइस क्यों दी जाए? हाँ, समझदारी तो ये है ना, पढ़े लिखे होने का सबूत देना चाहिए ना, और काम भी सीखना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टमाटर इस मौसम में मेरा ख्याल है 20-25 रुपए किलो मिलने चाहिए थे, तो वो इतने ज्यादा पैसों में प्राइस नहीं पता है, इसलिए कोट नहीं कर रही मैं। अच्छा जी, जीरा है, पिसा हुआ गरम मसाला है। सिर्फ बैगन को टाइम लगेगा भूनने में आपको, बाकी चीजों में टाइम आपको नहीं लगेगा, ये इसको पकाने में टाइम नहीं लगेगा। आह, क्या खुशबू आ रही है, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। पानी का इस्तेमाल करूंगी तो देर तक सोने से, बिस्तर में पड़े रहने से, लिहाफ में छुपे रहने से थोड़ी जिंदगी कटती है भाई। उठना पड़ता है, अल्लाह ताला ने दिन बनाया है काम के लिए, रात बनाई है आराम के लिए, तो जिंदगी को अगर उस हिसाब से गुजारें तो बड़ी अच्छी गुजर जाती है। लेकिन अगर हवाले कर देंगे अपने आप को दूसरी चीजों के तो फिर नहीं होता काम। देखें जी, बस जी, बैगन का भरता जाएगा अब दम पे। अच्छा अगर आपको अवेलेबल है सरसों का तेल तो जरूर डालिएगा, सरसों के तेल में पकाइएगा इसको, मैंने लिख दिया है उसमें। अच्छा जी, थोड़ा सा डालेंगे गुड़। अच्छा, मकसद मीठा करना नहीं है कि हमें ऐसे मीठा टेस्ट आएगा, बहुत हल्की सी मिठास आपको महसूस होगी क्योंकि हमने खटाई डाली है ना इसमें, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसमें मीठा डाला गया है, यानी गुड़ डाला गया है। चले जी, ये जो बैंगन है ये डाल रही हूं मैं, ये टमाटर सब घुल जाएंगे, ये चला जाएगा अभी दम पे। चले जी, बैगन का भरता जाएगा दम पे और आप सभी से होगी मुलाकात ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और यहाँ पर अब आलू के खस्ता पराठे। अच्छा जी, ये उबले हुए आलू हैं मेरे पास, इनमें मैं मसाले डाल रही हूँ। अच्छा, मसालों में क्या क्या है? हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, जीरा है, कुटा जीरा भी है, कुटा धनिया भी है, ठीक है, और पिसा हुआ गरम मसाला।
आधा किलो आलू अगर लेते हैं, मैं आपको इसका वो सारा रेशो बताती हूँ। आधा चाय का चमचा आप इसमें हल्दी का डालेंगे, 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 चाय का चमचा साबुत जीरा है, और आधा चाय का चमचा मर्जी है डाल दें कुटा धनिया, कुटा जीरा मेरे पास था, मैंने डाल दिया है। आप जीरा ओमिट कर सकते हैं, कुटा धनिया कुटा जीरा डाल सकते हैं। ये तकरीबन 2 चाय के चमचे, और 1 चाय का चमचा इसमें है पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा जी, नमक चाहिए होगा इसमें डालने के लिए। अच्छा, प्याज मैंने नहीं डाली है इसमें ना, आज प्याज नहीं डाली इसके अंदर। अच्छा, खटाई पाउडर ये भी चला जाएगा, नमक आलूओं के हिसाब से डाल देंगे, सारे मसालों को मिक्स कर दीजिए और आलूओं में मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमारी भराई अभी नहीं तैयार हुई, अब होगी तैयार। एक चीज और बाकी है, और अच्छा वो है चीज। मैं इसमें चीज डाल रही हूँ, जरूर डालें, बिल्कुल जरा सा ही चाहे डालें, लेकिन डालें तो उससे ये होगा कि पराठों में बहुत ही अच्छी लज्जत आएगी। और भरते के साथ तो जवाब बस क्या बताऊं मैं। मेरे पास ये चेदर चीज है, ग्रेट किया हुआ है, इसमें मैंने थोड़ा सा आटा मिलाया है। ठीक है जी, ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है। क्या इसमें हुआ, ये आटा मिलाने से ये जुड़ा नहीं है, आपने देखा ना, वरना गोला बन जाता है और उस गोले को मिक्स करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैंने इसमें मिलाया आटा। बहुत ही अच्छी टिप आपको पता चली कि चीज को, अब हाथ भाई, चीज को जुड़ने से बचाने के लिए आप इसमें आटा मैदा कुछ मिला दीजिए। उफ, ये तो हाथ मेरे चिपकू हो जाएंगे, तो मैं तो पराठा कैसे बनाऊंगी। ठीक है, इसको किया मिक्स, इसको टेस्ट कर दीजिएगा, नमक वमक सब चेक कर लें इसका, और फिर आप भराई शुरू कर दें। अच्छा, आटा बहुत अहम, आटा जो है भाई मैं यहां रख रही हूं, आटा गूंदेंगे। आटा ले लीजिए, मैं वही फाइन आटा मैंने लिया हुआ है, और आटे में मैंने डाली है हल्दी है, पिसी हुई लाल मिर्च है, और जीरा नमक, ये 4 चीजें हैं। इनको डाल के तो आपने गूंद लेना है। ठीक है, पेड़े बहुत बड़े नहीं बनाएंगे। अच्छा जी, अच्छा मैं ज्यादातर एक पेड़े का वही बनाती हूँ पराठा, मैं वो नहीं बनाती 2 रोटियां बना के और फिर आप रखते हैं, वो मतलब मुझे नहीं मजा आता उसमें ना। हम अच्छी भराई करेंगे इसकी। लाजवाब पराठे बनते, हकीकत में ऐसे खस्ता होंगे कि आपकी तबीयत खस्ता हो जाएगी, मजा आ जाएगा। साथ में बैगन का भरता, ओ हो। अच्छा, इन पराठों को आप हाफ डन करके रख सकते हैं, मैंने किए हैं, वो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। रात में बना के रख लें, सर्दी में आप नहीं उठ सकते जल्दी और आपको फौरन के फौरन ही नाश्ते का इंतजाम करना है। लो जी, पराठे तो डन है आपके, फ्रिज में रखे, आपको क्या मसला है। हाँ जी, आपको तो कोई मसला नहीं है दिखाने में, ये बताएं मुझे भाई, कोई चीज तो इधर उधर होगी ना। ओके, ठीक है जी, अब हम इसकी रोलिंग करेंगे। आपने देखा मैंने कितना छोटा पेड़ा लिया था। अच्छा, पराठे भी बहुत बड़े ना बनाइएगा, इससे क्या है, सबसे पहली बात तो जी वेस्टेज जो है वो नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े पराठे अगर बनाएंगे, या सोचेंगे चलो मेरा काम जल्दी खत्म हो जाए, नहीं तो थोड़ा थोड़ा खा के जो है वो छोड़ देते हैं। तो फिर आपने ये ख्याल करें बस ऐसा साइज हो कि जो आपके घर वालों के लिए, देख बिल्कुल सही साइज तो है, इतना बड़ा बन गया पराठा। अच्छा, इसको मैं अभी बता रही हूँ आपको, अभी क्या अभी बता रही हूँ, सीख लें इसको भी। ऐसे तो सिखाया है बरसों से, ये वाली बात सिखा रही हूँ मैं आपको कि हाफ डन करके पराठे कैसे रखे जाते हैं और जिंदगी को आसान करना। रमजान के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, कितने बरस पहले मैंने ये बात सिखाई थी कि पराठे हैं, रोटी है, सबको हाफ डन करके रखें और सहरी में उठें, बस 2 मिनट में आपका। ये मैं अभी हाफ डन कर रही हूँ, ठीक है।
देखें जी, ये हाफ डन हो गया, निकाल देंगे इसको। ठीक है, बस ये आ गया। इसको अभी पकाऊंगी मैं, आपके सामने पकाऊंगी। ठीक है, ये करके ठंडे हो जाएं, इनको पैक करें, फ्रिज में रखें, रात को काम करके रख लीजिए और सुबह को, ये मैंने बनाया था, आलू भरा था मैंने इसमें। नहीं, आलू भरा हुआ नहीं है भाई इसके अंदर, ये तो भूल चूक हो गई। मैं ये सोच रही हूँ ये ऐसे पतला क्यों हो रहा है। अच्छी भराई करें। अच्छा, आटा थोड़ा सा नरम गूंथिएगा, जैसे हम आमतौर पे अपने घर की चपाती का गूंथते हैं ना, बस ये इकट्ठा करें, कुछ नहीं होगा। ये ले, हो गया, फिनिश। आटा अच्छा गूंधा है तो समझें कि सारे मसाइल हल हो गए। पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ हमने, देखें कुछ पता चल रहा है कि कहाँ जोड़ लगाया था इसमें, कुछ नहीं पता चल रहा। सर्दी के खानों का आपको मजा आ गया होगा। अभी और चीजें आएंगी। ठीक है जी, तो हाफ डन जो हुआ हुआ है, पहले उसको पकाती हूँ मैं आपके सामने और उसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे। एक और बता देती हूँ, ये हाफ डन है हमारा, इसको भी हाफ डन करके निकाल रही हूँ मैं। अच्छा, आटा गूंद के रखिएगा थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ ना कि आपने आटा गूंद के रख देना है। 1 घंटे का टाइम है तो 1 घंटे का रेस्ट लाजमी दें, बड़ा अच्छा हो जाता है आटा और बहुत ही आसानी से हैंडल होता है। देखें जी, हाफ डन हो गई ये भी, मैं इसको बनाऊंगी अभी। कितना आसान हो जाता है ना काम। वेरी बिजी हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि या जिनके खानदान बड़े हैं, काम बहुत ज्यादा है खातून पर, ये ले जी, हाफ डन है। हाफ डन नहीं है, बस ऐसे ही कच्चा पक्का। चलिए जी, अब घी लगाएंगे और यकीन जाने इससे जिंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। अगर किसी घर में बहुत ज्यादा रोटियां पकती हैं ना और खातून पे जिम्मेदारी है तो यकीन जाने उसकी जिंदगी बहुत ही आसान हो गई है। ये जो तरीका मैंने आप सभी लोगों को दिया, मैंने कितनी चीजें, बेशुमार चीजें आप लोगों को सिखाई हैं कि आप किस तरह से अपनी जिंदगी को किचन के लिए आसान कर सकते हैं। जैसे गोश्त पकाने का। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, बहुत ही अच्छी बात है, इसे नोट कीजिए। वो ये कहते हैं कि गोश्त को पकाने का तो जाहिर है मैंने ही बताया, वो अपने आप से उसमें ऐड करते हैं। देखिए, अगर सही होता तो ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी होती। गोश्त को पकाने के बाद, बॉयल करने के बाद, गलाने के बाद कभी भी उसे फ्रीज ना करें, इस वजह से कि उस गोश्त की शक्ल ऐसी हो जाएगी कि आपके खाने के लिए वो प्रेजेंटेबल नहीं होगी। गोश्त एकदम काला हो जाएगा और फिर उसका रंग तब्दील नहीं होगा। ठीक है, उसकी यखनी को भी बचा के रखें और यखनी फ्रीज कर सकते हैं आप, गोश्त को मत कीजिएगा। इस वजह से कि गोश्त को आपने मेहनत से बॉयल किया, खरीदा वरीदा, सब पैसा लगाया उसके ऊपर और अपनी ही बेवकूफ़ी या किसी के गलत मशवरे पर आपकी चीज़ खराब हो गई। ठीक है ना, तो आपने ये नहीं करना है। अगर करेंगे तो भाई आपकी मर्जी है, मैंने अच्छा मशवरा दिया आपको। अगर आप कोई बुरा मशवरा पे अमल करेंगे तो ये आप ही भुगतेंगे भाई। ठीक है, भाई मेरी आदत है साफ साफ बात कह देने की, और मैं साफ बात क्या कहती हूँ, जो सही होती है बिल्कुल। अच्छा, ये भी मैं जो आपके सामने किया है ना, मैंने जरा सा अलट पलट बस किया है इसको भी मैं पकाऊंगी पहले। ठीक है, आहा आहा आहा, बहुत ही आला पराठा। चलिए जी, ये पकेगा और ये इधर आएगा। अच्छा, इसको मैं क्रश नहीं करूंगी, एक तो ये गरम बहुत है, दूसरे ये है कि भाई मैं मतलब ये उस किस्म का नहीं है, ये खस्ता पराठा है, जरा सा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा हाँ, एक बहुत अहम चीज जो मैं आपको बताने वाली थी वो रह गई। आटा जब गूंदेंगे, फाइन आटा लिया है, आटे में जरा सी सूजी डालिएगा, ओहो हो, बहुत मजेदार, बेहतरीन। तो आपके जो पराठे बनेंगे वो खस्ता बेहतरीन बनेंगे। घी लगा लें भाई जरा सा, ये पराठा तो घी में ही अच्छा लगता है ना। अच्छा, तेल में जब भी बनाएंगे ना, उसमें कभी भी अच्छा टेस्ट नहीं होगा। तेल का अपना टेस्ट होता है और घी का अपना टेस्ट होता है। हालांकि घी बनता तेल से ही है, लेकिन
टेस्ट अलग होता है। जो चीज घी में बनेगी भाई घी में बनेगी, जो तेल में बनेगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई नहीं हेल्थ इश्यू है तो हम तो तेल में पकाएंगे। अरे तो तेल, घी भी तो तेल से ही बना है ना, सेम कैलोरीज होती हैं। एक प्याली घी एक प्याली तेल, एक बराबर उसमें कैलोरीज हैं। ठीक है जी, ये हुआ। फिर से मैं इसको, आप लोगों को नजर नहीं आएगा, अब भाई देखें, सब गैदर कर लें, आराम से तेजी से काम होगा आपका। चलें जी, आ गया है ब्रेक और आप सभी से मुलाकात होगी और पराठे और बैगन के भरते के साथ इस ब्रेक के। हाँ जी, वापसी ब्रेक से। यहाँ पे पराठे जो हाफ डन है वो पकाए जा रहे हैं। लाजवाब पराठे, बहुत ही लाजवाब है, मजा आ जाएगा आपको। और जनाब यहाँ पे ताजे ताजे पराठे हों, गर्मा गर्म मजेदार सा भरता बना हुआ हो तो क्या ही बात है। ऐसे वेजिटेरियन खाने लाजवाब। चलिए ये भी बाकी है, इसको भी करती हूँ मैं। कितनी आसानी है, देखें, उठाया आराम से ना, ये हो गया, बस एक दफा करके रख दिया। एक काम जो हो जाए अब उस पर दोबारा मेहनत ना किया करें, तो फिर से पता क्या होता है, जीरो से शुरू करना पड़ता है। अब अगर आपने पेड़े भी बना लिए, सब कर लिया, लेकिन उसको ये काम करके नहीं रखा तो इसका मतलब ये है कि आप जीरो से शुरू कर रही हैं। ये इसलिए तो किया है ताकि काम का जो टाइम है वो कम से कम लगे। अच्छा जी, यहाँ पर भरता जो है उसको जरा मैं चेक कर लूं। देखें जी, इसे भी देख लूं। आहा, आला घी जाएगा। और रमजान के लिए आप सोचें ये वाला काम करके रखेंगी तो इबादत का कितना टाइम मिलता है ना। वैसे भी आपको अगर कोई काम करना है और बहुत ही बिजी रहती हैं तो आपने रोटियां पराठे सब करके रखें। इवन आप इनको फ्रीज कर सकती हैं। चले जी, इसको करेंगे आप। अच्छा जी, जाएगा इसमें थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया नहीं है जी, पुदीना। मैं मिक्स कर दूं जरा इसको, देखेगी सब चीज घुल गई। टमाटर हल्के हल्के साबुत नजर आए, अच्छे लगते हैं, बहुत ही मजे के लगते हैं। मैं रखती हूँ पर्पसली, अपने घर में भी कभी मैं बनाऊं, कुछ खानों में मैं टमाटर अगर डालती हूँ तो उन खानों में मैं जरा, गोश्त में भी अगर डालती हूँ ना तो टमाटरों के पीसेस मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, थोड़े पक्के हुए टमाटर। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लजीज भरता बना हुआ है, जो गुड़ डाला है मैंने और साथ में खटाई डाली है, वो बहुत ही फ्लेवर को एनहेंस कर रहा है। चलिए जी, बेहतरीन। ये आए जी हमारे पराठे। हरी मिर्चें थोड़ी, बस ज्यादा नहीं डालिएगा। बहुत मिर्च वाला खाना भी अपनी लज्जत नहीं देता कि खाने में बहुत ज्यादा मिर्चें हों। तो चलें जी, पुदीना डाला है और ये देखें जी, हमारा खाना बिल्कुल डन डना डन, एकदम आला। चलें जी, मैं चीजें हटाती हूँ और हमारा हरा धनिया इज मस्ट, हरा मिर्ची। चलें, और क्या है जी? हाँ जी, थोड़ा सफाई मफाई इसको करेंगे। ये तो भाई बहुत ही जरूरी है, बुरा लगता है। खाना देखें, दिल को खुश करें, उसके बाद घर में बनाएं, अपने आप को भी खुश करें, अपने घर वालों को भी खुश करें। कितना अच्छा खाना है जी। कहते हैं कि सब्जियां नहीं पकाएं, हमारे घर वाले तो सब्जी नहीं खाते। अरे तो क्यों नहीं खाते? ऐसी चीजें बना के देना, फिर घर वाले जरूर खाएंगे, कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं। अच्छा, ये खाना जो मैंने पकाया है, ये पराठे अकेले भी आप सर्व कर सकते हैं, इसके साथ रायता बनाइए,
और सुबह नाश्ते में दीजिए। दही का इस्तेमाल सुबह को किया करें, सुबह से लेकर दोपहर तक, उसके बाद नहीं। 3-4 बजे के बाद से दही का इस्तेमाल बंद कर दिया करें, क्योंकि दही जैसे जैसे शाम होगी आप इस्तेमाल करेंगे ये आपके लंग्स को बहुत नुकसान देगा। दही सुबह खाने के लिए है, दही सुबह खाने से सेहत अच्छी होती है, और दही को अगर गलत टाइम पे खाएंगे तो ये नुकसान का बाइस है। तो चीज़ें सोच समझ कर जो है खाने में अपने शामिल करें। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हमेशा बताती हूँ, हमेशा बताया है मैंने आप लोगों को खानों के बारे में कि कौन सा खाना किस वक्त खाया जाए। अगर हम सभी लोग इस पर अमल करना शुरू कर दें तो यकीन जाने बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं, क्योंकि इंसान की सेहत के मसाइल उसकी ग़िज़ा के साथ ही पैदा होते हैं। ग़िज़ा को कैसे इस्तेमाल किया गया, अगर वो खाना सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो नुकसान दे देगा, सही इस्तेमाल किया गया तो सेहत बख्श होगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। और ऐसे तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं बेशुमार, लेकिन उसके साथ साथ आपको मैं एक बात बताऊं, उन्हें नहीं पता बहुत सारी चीज़ें। सरसों का साग मैंने पाकिस्तान में ही टीवी पर गर्मी में पकते देखा है, मकई की रोटी को गर्मी में पकते देखा है, और लोग वाह वाह करते हैं। उन्हें नॉलेज नहीं है। लोगों को सही नॉलेज देंगे तो वो नॉलेजेबल बनेंगे, तो गलत काम नज़र आएगा उनको और वो गलत तारीफ नहीं करेंगे। गर्मी में अगर सरसों का साग, मकई की रोटी पता नहीं कहाँ से मिल गया, या कैन का इस्तेमाल किया होगा, तो क्योंकि वो तो सामने जो नज़र आ रहा था वो तो पक्का हुआ था, तो कैन में भी मिलता है। तो गलत चीज़ें आप ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे वो नुकसान देगी आपको। सर्दी के खाने क्यों मैंने किया, सर्दी के खाने सर्दी में खाएंगे, सर्दी में पकाएंगे उनको तो आपको फ़ायदा है। यही खाने अगर आप गर्मी में पकाएंगे ये आपको नुकसान देंगे। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें उतारी हैं, हम ज़बरदस्ती कल्टीवेशन में लगे रहते हैं कि जी सर्दी की चीज़ें गर्मी में भी मिल रही हैं और हम पका के खाते हैं। और इसी तरह से फल हैं, इसी तरह से सब्जियां हैं। अच्छा, सारे खुश्क मेवे सर्दी में क्यों आते हैं, गर्मी में क्यों नहीं आते? मिलते तो 12 महीने हैं, लेकिन उनकी जो फसल तैयार होती है वो सर्दी में क्यों होती है? सर्दी में क्यों मार्केट में ताज़ा ताज़ा आता है? इसीलिए आता है ना कि ये सर्दी के लिए है। इसको आप खा सकते हैं, 12 महीने खा सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ। अच्छा, इसी तरह से सब्जियां हैं, इन सब्जियों को भी आप, अब बैगन भी 12 महीने मिलते हैं बिल्कुल, करेला भी मिलता है, भिंडी भी मिलती है, मटर भी मिलने लग गई है अब तो, लेकिन बेमौसम के होंगे, टेस्टलेस होंगे। लोग सर्दी में कहते हैं जी लौकी का हलवा बनाएं। अरे लौकी का हलवा कहाँ से बनाएं? लौकी तो लौकी जो है वो तो है ही गर्मी की फसल, और गर्मी की फसल आप सर्दी में लेंगे। अभी आपको पता है लौकी में कोई टेस्ट नहीं और उसमें कड़वाहट है। बनाए हलवा, फिर देखें आप कैसा बनता है, और गर्मी में बनाए फिर डिफरेंस देखें आप, आपको पता चल जाएगा। लौकी आ रही है, छिलके पे उस पर काले दाग हैं, और वो काले दाग जो हैं वो इस बात की निशानी है कि इस लौकी में टेस्ट नहीं है। बेमौसम के पैदा की गई है लेकिन इसमें टेस्ट नहीं है। ना तुरई में टेस्ट होगा, ना टिंडे में टेस्ट होगा, ना लौकी में टेस्ट होगा, क्योंकि ये गर्मी की सब्जियां हैं। और सर्दी की सब्जियों में भरपूर लज्जत से, इस वक्त कच्ची भी खाओ तो मज़ा आ जाएगा। आप फूल गोभी खा के देखें, कच्ची मीठी है। यही फूल गोभी मिल रही है मार्केट में गर्मी में, लेकिन उसमें खारापन है, पकाएं तो वो मज़ा नहीं आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि समझदारी के साथ करने की हैं। तो मैं ये आपको कह रही थी कि जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स काम करते हैं, लेकिन क्या है कि उनके पास सिर्फ खाना पकाने की ट्रेनिंग है, और हर चीज़ की ट्रेनिंग नहीं होती। हर चीज़ की ट्रेनिंग कोई भी ले नहीं सकता, वो इस वजह से कि भाई एक सर्टन टाइम होता है कि अब आपको जो है वो इतने अरसे की ट्रेनिंग दी जाएगी। बकिया तो खुद ही करना पड़ता है ना, सब कुछ सारी ज़िंदगी खुद ही करना पड़ता है। ना तो इंसान सारी ज़िंदगी स्टूडेंट रहता है और ना ही सारी ज़िंदगी पढ़ सकता है। और साथ ही मैं क्यों बताती हूँ, क्योंकि मैंने हिकमत पढ़ी है और मेरे इस प्रोफेशन में ये हिकमत मुझे बहुत ही काम आती है। तो क्या होगा जी, कितने लगे चांद, जैसे हमारा दस्तरखान भरा अल्लाह ताला ने, दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को भी हमेशा से भरा रखे। आपसे होगी मुलाकात बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।